अब नेक्स्ट सेटअप पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इसी तरह जो है मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रही है, ठीक है जी। आप किया इसने, उसके बाद फिर से यहाँ पे जो है वो आपका इसने डाउन किया, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई, फिर उसके बाद मार्केट जो है वो ज़्यादातर नीचे की तरफ आ गई। अब यहाँ पर इसको भी जूम करता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो, फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरीके से यूं रेड कैंडल्स बनी हुई है, ठीक है। आपके पास रेड कैंडल्स डाउन की तरफ बनी हुई है, एक कैंडल भी बन गई, दो भी बन गई, फर्ज करो तीन भी बन गई, ठीक है। सपोर्ट एरिया तक चलो फर्ज करो आ गई। अगर यहाँ पर नीचे कोई सपोर्ट एरिया है तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव हमारे लिए हमेशा ये चीज़ प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। यही वाली कैंडल्स है, फॉर एग्जांपल चलो इन्होंने क्या किया, विक्स वगैरह भी जो है वो छोड़ दी, ठीक है। विक भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, आज अभी ड्रॉ हो जाती, ठीक है जी। विक भी हम लोगों ने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब अगर ऐसी सिचुएशन में आपको रिजेक्शन नजर आती है कहीं पर, ठीक है, मार्केट में अगर लेवल के ऊपर एसएनआर जो भी आपका नीचे बना हुआ है उसके ऊपर से अगर आपको रिजेक्शन नजर आती है, एक दफा भी रिजेक्शन नजर आ जाए, तो यहाँ से कहानी शुरू हो सकती है नेक्स्ट। कैसे कि आपके पास गैप डाउन ना करे, नेक्स्ट कैंडल सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, विक को भी कवर कर ले तो बहुत अच्छी बात है। और ये कैंडल ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे और ऊपर जाते जाते पहली कैंडल को इनगल्फ करे। रूल नंबर 1 इसका शर्त ये है, अगर सेम पॉइंट से, कि पहली कैंडल को ये कम से कम जरूर इनगल्फ करे। ठीक हो गया, विक छोड़ दे तो ओके। सेफ्टी मार्जिन तो आपको ऐसी मिलेगी ना कि आपका जो बीच का एरिया जो बच गया है, जो बीच का एरिया बच गया उसको जैसे ही अगली कैंडल कवर करती है वहां से आप सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड उठाते हो। सेफ्टी मार्जिन को मत मिस किया करो। मेरी ऑलमोस्ट आज की भी तकरीबन तकरीबन शायद कोई इक्का दुक्का ट्रेड्स ऐसी होंगी कि जो कि फौरन मैंने लगा दी होंगी, वरना बाकी सेफ्टी मार्जिन से ही, और इसी चक्कर में कम से कम 8-10 ट्रेड्स हमने छोड़ी हुई हैं। अच्छा, तो ये बार बार टो करना पड़ता है ना, वरना आप लोग जो है भूल जाते हो चीज़ों को। यहाँ से फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल कैंडल इस तरीके से आई, क्लोज हुई, अगली नॉर्मली कैंडल बनी उसी पॉइंट से स्टार्ट हुई और ऊपर जाते हुए उसने पहली कैंडल को फुली इनगल्फ कर लिया, ठीक है। विद विक्स इनगल्फ कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसने पूरा कवर कर लिया, इसके बाद आपने वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। अगर आपकी नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ उठती है और आपकी दो कैंडल्स को इनगल्फ कर लेती है, दूसरी कैंडल को भी इनगल्फ कर लेती है, ठीक है। आपकी पहली कैंडल को एक कैंडल इनगल्फ करे, दूसरी कैंडल, और उसके बाद बेशक ऊपर तक चली जाएगी, नो इशू। पहली कैंडल को इनगल्फ करने के बाद दूसरी कैंडल बने और दूसरी कैंडल भी इनगल्फ हो जाए, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से, यूं विक वगैरह भी जो है वो छोड़ दे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दो कैंडल्स अगर आपकी इस तरीके से इनगल्फ हो जाती हैं, इनगल्फ हो जाती हैं, तो यहाँ पर आपकी जो थर्ड कैंडल है, ठीक है, थर्ड कैंडल, अच्छा शर्त यह है कि इसकी तीसरी कैंडल जो है ना, तीसरी कैंडल वो इनगल्फ नहीं होनी चाहिए। पहले को पहली कैंडल इनगल्फ करे, दूसरी को दूसरी करे, तीसरी कैंडल इनगल्फ नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ये आपकी बाय की ट्रेड कैंडल बनती है, ये वाली, ठीक है। ये वाली आपकी जो है वो ट्रेड कैंडल बनेगी। आपकी पहली कैंडल को उसने इनगल्फ किया, दूसरी कैंडल को दूसरी ने इनगल्फ किया, तीसरी कैंडल आपकी आपकी ट्रेड कैंडल है। एक तो ये बात होगी। सेम टू सेम ऊपर वाली साइड से भी ऐसे ही होगा कि आपकी ग्रीन कैंडल बनी, पहली कैंडल रेड कैंडल जो है वो पहली ग्रीन को कवर करे, पूरा कवर करे, ठीक है। अब कुछ ऐसे होंगे जिनको ये भी बताना पड़ेगा, चलो बता देते हैं कि मार्केट यूं ऊपर की तरफ चली गई, ऊपर की तरफ जाने के बाद अगर मार्केट के टॉप में यहाँ पर आपके पास कैंडल बनी ग्रीन, फिर आपके पास कैंडल बनी ग्रीन, फिर आपके पास कैंडल बनी ग्रीन, शक्ल मैटर नहीं करती, साइज मैटर नहीं करता, कैंडल होनी चाहिए वो, ठीक है, डॉजी नहीं होनी चाहिए। लाइक ये जिसको डॉजी कहते हैं ना, इस तरह की कैंडल को, ये वाली कैंडल डॉजी नहीं होनी चाहिए, ना ही ये हो। और बेहतर ये है कि यूं एक स्पिनिंग कैंडल होती है वो भी ना हो तो अच्छी बात है। स्पिनिंग कैंडल की जिसकी ऊपर और नीचे वाली साइड जो है वो बराबर होती है, ठीक है, और बॉडी भी उसकी बराबर होती है। अगर ये ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से अगर आपकी इनगल्फिंग यूं बन जाती है और कैंडल बन जाती हैं और नेक्स्ट कैंडल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और नीचे की तरफ आते हुए आपकी पहली कैंडल को इनगल्फ करे और इसी तरह फिर दूसरी वाली दूसरी कैंडल को इनगल्फ करे, तीसरी को इनगल्फ ना करे, तो यहाँ से आपकी कंटिन्यूशन की जो है वो ये वाली ट्रेड कैंडल बनती है, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट और हो गया, ठीक है। अब तीसरी चीज़ देखते हैं इसकी, लास्ट, ठीक है। अब कुछ तो जल्दी तांग होने लग जाती है ना मेरे जैसे नालायक स्टूडेंट्स।
अब लास्ट चीज देखते हैं, ये वाला सेटअप भी आप लोगों को क्लियर हो गया। इसको मुझे यहाँ से मिटाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मैं फिर एंड पे चला जाता हूँ। आसान सी चीज़ है ये, सबसे ज़्यादा इजी है। अगर आपकी इसी तरह सपोर्ट पे कोई कैंडल इस तरीके से बन जाए, सपोर्ट पे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना बॉटम में ढूंढो, ठीक है। बॉटम में अच्छी होती है, टॉप या बॉटम, सेंटर की इनगल्फिंग पे मैं आप लोगों को नहीं सजेशन दूंगा आप उस पर ट्रेड करो, बन जाती है लेकिन ना ना करना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ से एक कैंडल ग्रीन बनी, सेफ्टी मार्जिन पकड़ो, बल्कि ना पकड़ो, सॉरी, ये तो ट्रेड कैंडल नहीं है। यहाँ से कैंडल नीचे की तरफ आए, ऊपर की तरफ जाते 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 ये पहली कैंडल को इनगल्फ करे, सेम पॉइंट से स्टार्ट हुई है, चाहे गैप डाउन नहीं किया इसने, गैप डाउन नहीं, जहां पे रेड कैंडल क्लोज हुई वहीं पे नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई, और ऊपर जाते जाते ये दो कैंडल्स को इनगल्फ करती है, तीन को नहीं, दो कैंडल्स को इनगल्फ कर देती है। तो यहाँ से आपकी जो है वो नेक्स्ट आपकी ट्रेड कैंडल है, ये वाली। ठीक हो गया। और इसी तरह सेम ऊपर की तरफ जाते हुए, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यूं इसी तरह ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाते 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 यूं दो कैंडल्स बनाती है, तो तीन चार कैंडल जो भी बनाती है, अगर आपकी प्रीवियस तीन कैंडल्स ग्रीन है, तीन कैंडल्स, ठीक है, यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई, उसने पहली को भी इनगल्फ किया, दूसरी को भी इनगल्फ किया, विक्स हो दोनों की हो या ना हो, विक्स का कोई इतना बड़ा लांजा नहीं है यहाँ पे, बहुत बड़ी विक्स हो, बहुत बड़ी विक से मुराद ये कि कैंडल के साइज, कैंडल से बड़ी विक ना हो। कैंडल से बड़ी विक कौन सी होती है, यहाँ पे दिखा लेता हूँ आपको। ये कैंडल है, ये विक बड़ी है, ठीक है, ये वाली कैंडल है, इससे विक छोटी है, ये वाली कैंडल है, इससे विक बड़ी है, ये वाली कैंडल है, इससे विक बड़ी है, ये वाली कैंडल है, इससे विक बड़ी है, ये वाली कैंडल है, इससे विक छोटी है, ठीक है। तो इनगल्फिंग सेटअप में जो है छोटी विक्स हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। आपकी दो कैंडल्स को ये इनगल्फ कर ले, आपकी उसके बाद नेक्स्ट डाउन की ट्रेड कैंडल है, ठीक है। अब यही चीज़ जाकर हम देखते हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं जी कि कोई यहाँ पर इस तरीके से हुई है। अब ये मार्केट का एंड है, ठीक है, मार्केट का एंड है। अब ये देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें बाद में आपको ज़्यादा समझ आएंगी, प्रैक्टिस करते करते आइडिया हो जाता है माइंड में कि यहाँ से देखो मार्केट नीचे नहीं गई है, एक ग्रीन कैंडल आई, उसने इस पूरी कैंडल को इनगल्फ किया, इससे पीछे वाली कैंडल रेड नहीं है, ग्रीन ही है, ऑलरेडी ग्रीन है, तो नेक्स्ट कैंडल आपकी आपकी ट्रेड कैंडल बनती है। इस पर प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये आपकी मार्केट थोड़ी ऊपर गई फिर नीचे आई, बॉटम में नहीं है, यहाँ पर है, रिस्की है, इसलिए डिस्कस ही नहीं करते, रिस्की चीज को डिस्कस ही नहीं करना हम लोगों ने। मैं पे चेंज कर देता हूँ, इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ओके, यहाँ पर चलते हैं जी, इस पेयर में आगे जी कौन सा वाला भला, यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपकी हैमर कैंडल ने आपको लॉस करवाया। अब हैमर कैंडल ने जो लॉस आपको करवाया, यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं बनी, तो पीछे कोई ना कोई एसएनआर जरूर होगा, जिनको पता है वो चेक कर लेना, जिनको नहीं पता वो इंतजार करें नेक्स्ट क्लास का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो, एक ही कैंडल आई, उसने इनगल्फ करते करते एक दो तीन तीन कैंडल्स को इनगल्फ कर दिया, बीच में एक रेड भी आ गई, ग्रीन भी आ गई, रेड भी आ गई। यहाँ पर अगर देखो तो ये वाली जो कैंडल है ये डॉजी कैंडल है, ठीक है, ये वाली डॉजी कैंडल है, जिसकी बहुत छोटी सी बॉडी हो, बॉडी या तो बिल्कुल ना हो या बॉडी हो हल्की फुल्की सी, जो कि आपको कोई कैंडल की मुशाबत नहीं देती, आपको डॉजी की मुशाबत देती है। डॉजी कैसी होती हैं, ऐसी डॉजी हो गई आपकी, ऐसी डॉजी हो गई, ठीक है, या फिर यूं बिल्कुल बॉटम में होगी, या फिर बिल्कुल टॉप पे होगी, या फिर बहुत बड़ी सी विक है और हल्की फुल्की सी यूं बॉडी है, तो ये सब डॉजीज में कंसिडर होती है, ठीक है। डॉजी के अलावा तो प्रॉपर कैंडल बनेगी, या हैमर बनेगी, या स्पिनिंग बनेगी, कोई भी कैंडल इस तरह की बनेगी। इसने एक साथ ही इनको दो कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया, आपकी नेक्स्ट डाउन की ट्रेड कैंडल बन गई, ठीक है। ओए, इधर गया। ये टॉप पे था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर कैंडल नहीं, यहाँ पर इनगल्फिंग नहीं है, यहाँ पे दूसरी कैंडल बन गई है। अच्छा, यहाँ पे देखो, पीछे ग्रीन कैंडल है ना आपकी, ठीक है, तो एक रेड कैंडल आई, इसने इसको इनगल्फ करने की कोशिश की, नहीं हुई। अच्छा चलो, कहानी खत्म है, छोड़ो ये वाली चीज बाद में फिर बताते रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर एक ही कैंडल है, कोई वो नहीं है। यहाँ पर देखते हैं जी, यहाँ पर आपकी टॉप पे जाते हुए एक कैंडल है,
नीचे जाते हुए देखो एक कैंडल पीछे ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है, फिर उसके बाद पीछे रेड है। एक कैंडल ने क्रॉस किया, दो कैंडल्स इनगल्फ हो गई, आपकी ऑटोमेटिकली ऊपर निकल गई। लेकिन ये बॉटम नहीं है, इसलिए ऐसी जगह पे आप लोगों ने कोशिश करना अवॉइड करो। यहाँ पर देखो एक कैंडल ने एक कैंडल को इनगल्फ किया, नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ गई, वो इसको इनगल्फ नहीं कर सकी, आपकी ट्रेड यहाँ पे आउट होगी। यहाँ पे आप दूसरी चीज़ों पे करेंगे, बल्कि अगर देखा जाए तो ये आपका शूटिंग स्टार बना हुआ है, ये आपकी डाउन की ट्रेड कैंडल है और साथ ही साथ हैंगिंग मैन बन गया, अगेन डाउन की ट्रेड कैंडल बन गई। यहाँ पर देखो यहाँ पर बॉटम में, अबे यार, यहाँ पर बॉटम में ये बनी, इसने आपकी एक और दो कैंडल्स को इनगल्फ किया, तीसरी कैंडल को इनगल्फ नहीं किया, ये आपकी आपकी ट्रेड कैंडल है, सेफ्टी मार्जिन से ये भी विन है आपकी। लेकिन अचानक डॉजी बन गई तो इनडिसीजन कैंडल है, नेक्स्ट पे आप फिर से ट्रेड जो है वो लगा सकते हो। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो एक कैंडल ने इनगल्फ किया, दूसरी कैंडल ने इनगल्फ करने की कोशिश की, नीचे की तरफ जाने की कोशिश की, अगर ये इसको इनगल्फ कर लेती तो ठीक है, नहीं तो ये यहीं से वापस ऊपर आ गई, आपका सेटअप इनगल्फिंग वाला खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो एक कैंडल इनगल्फ, दूसरी वाली जो है वो उससे ऊपर ही है, प्रोग्राम गया। यहाँ पर एक कैंडल ने एक को इनगल्फ किया, दूसरी वाली ने दूसरी को इनगल्फ नहीं कर सकी, इसलिए नो ट्रेड। यहाँ पर ये देखो एक कैंडल आई, इस कैंडल ने पहली कैंडल को इनगल्फ किया और दूसरी कैंडल को भी इनगल्फ कर लिया, ठीक है, दूसरी कैंडल को भी पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया, आपकी डाउन की ट्रेड कैंडल बन गई। ये हमारा एक और सेटअप भी है, बड़ा प्यारा सेटअप है, ये डबल कंफर्मेशन हो जाए तो बड़े मजे की ट्रेड कैंडल बनती है। अब गैप डाउन वाली अभी तक मुझे नजर नहीं आई है, वो ओटीसी में आपको ज्यादा नजर आएंगी, लाइव पेयर में आपको कम ही नजर आएंगी। ओटीसी में चलो उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप इसको लाइव पेयर में ही फाइंड करो, ठीक है। ये आपकी एक कैंडल को इनगल्फ किया, ये आपकी दूसरी कैंडल को इनगल्फ किया और दूसरी के साथ यहाँ पे आपकी डॉजी बनी हुई है, ठीक है, इसको भी यहाँ पर इनगल्फ इसने कर लिया। डॉजी कैंडल कंसिडर नहीं होती है, इसलिए तीसरी कैंडल को इनगल्फ नहीं किया उसने, ये आपकी ट्रेड कैंडल है, ठीक है, यही आपकी ट्रेड कैंडल है। देखा जाए तो ये फिर से स्पिनिंग कैंडल बन गई है, जिसको डॉजी हो या स्पिनिंग कैंडल, अगेन इनडिसीजन कैंडल कहते हैं इसको। यहाँ पे किसी की ट्रेड स्टार्टिंग पॉइंट से लॉस भी हुई है और उसको ये पता चल जाए कि डॉजी या स्पिनिंग बनी है, तो वो नेक्स्ट कैंडल पे जो है वो ट्रेड दोबारा कर सकता है ऑपोजिट कैंडल की। अगर ये ग्रीन ही बनती है तो वो तो ऑब्वियसली आपकी ट्रेड कैंडल होती है।